नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में फुसफुसाहट है कि नेताओं के फोन लगातार बज रहे हैं और दिल्ली से पटना तक जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो चुका है। वजह है बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें जो अगले साल खाली होने वाली है। देखने में ये सिर्फ 5 सीटें लगती है, लेकिन असल में ये सीटें सत्ता के संतुलन, गठबंधन की मजबूती और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कैसे इन 5 सीटों ने पूरे एनडीए और महागठबंधन की रणनीति को हिला कर रख दिया और क्यों कहा जा रहा है कि अब बिहार में चिराग पासवान की मर्जी चलेगी। बिहार से राज्यसभा के जिन 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनमें बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इन नामों को सुनते ही आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ सांसद नहीं है, बल्कि अपने अपने दलों की रणनीति के अहम स्तंभ है। ऐसे में इनकी जगह कौन लेगा, कौन रिपीट होगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यही सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति के केंद्र में है। अब जरा राज्यसभा की गणित को आसान भाषा में समझते हैं। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर एनडीए के पास 202 विधायक है, जबकि बाकी 41 विधायक अन्य दलों के पास है। राज्यसभा में एक सदस्य के चुनाव के लिए 41 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। इस हिसाब से अगर आप साधारण गणित लगाएं तो 5 सीटों के लिए 205 विधायकों का आंकड़ा चाहिए, जो एनडीए के पास पहले से मौजूद है। यानी 4 सीटों पर एनडीए का दावा लगभग पक्का माना जा रहा है, लेकिन असली खेल 5वीं सीट पर है। यहीं से सियासी पेच शुरू होता है। 5वीं सीट के लिए एनडीए को या तो अन्य दलों का समर्थन चाहिए या फिर अंदर खाने कोई बड़ा राजनीतिक समझौता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला काफी जटिल हो सकता है। जेडीयू की बात करें तो पार्टी ने फिलहाल सुरक्षित विकल्पों पर भरोसा जताया है। पार्टी अपने 2 वरिष्ठ नेताओं हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजने के मूड में है। हरिवंश नारायण सिर्फ सांसद नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति हैं। उनकी मौजूदगी जेडीयू के लिए दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत आवाज है। वहीं रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और ऐसे नेताओं को हटाना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जाता है। इसलिए जेडीयू की रणनीति साफ दिखती है, जो चल रहा है उसे छेड़ो मत। लेकिन सवाल यही है, क्या एनडीए के अंदर बाकी दल इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है? बीजेपी की ओर से भी सियासी संकेत काफी हद तक साफ है। माना जा रहा है कि पार्टी अपनी झोली में 2 राज्यसभा सीटें डालना चाहती है। इनमें एक नाम लगभग तय माना जा रहा है, नितिन नबीन। नितिन नबीन ने हाल ही में बिहार कैबिनेट के मंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा दिया है। राजनीति में ऐसे इस्तीफे यूं ही नहीं होते, आमतौर पर ये किसी बड़े एडजस्टमेंट या प्रमोशन का संकेत होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी में है। लेकिन बीजेपी के लिए भी कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चुनौती 4थी और 5वीं सीट को लेकर है, जहां सहयोगी दलों की भूमिका निर्णायक हो जाती है। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे दिलचस्प किरदार पर, चिराग पासवान। 2025 के विधानसभा समझौते के तहत लोजपा रामविलास को एक राज्यसभा सीट देने का फॉर्मूला पहले ही तय माना जा रहा है। इस सीट पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। यही से चिराग पासवान की राजनीतिक अहमियत अचानक बढ़ जाती है। एनडीए को अगर 5वीं सीट सुरक्षित करनी है तो उसे चिराग पासवान का साथ चाहिए। यही वजह है कि सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अब चलेगी चिराग पासवान की मर्जी। चिराग न सिर्फ एक सीट के दावेदार हैं, बल्कि वो उस संतुलन की चाबी है जिससे एनडीए का राज्यसभा गणित पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सियासी शतरंज के अहम मोहरे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने की तैयारी है। कुशवाहा बिहार की राजनीति में हमेशा से किंगमेकर की भूमिका में रहे हैं। उनका सामाजिक आधार खासकर कोयरी कुर्मी समीकरण में एनडीए के लिए उपयोगी माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुशवाहा को सीट मिलती है तो बाकी दावेदारों का क्या होगा और क्या इससे एनडीए के अंदर असंतोष नहीं पनपेगा? अब कहानी पहुंचती है वहां जहां राजनीति सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, 4थी और 5वीं सीट।
इन सीटों के लिए जो भी उम्मीदवार होगा उसे सिर्फ पार्टी का टिकट ही नहीं बल्कि वोटों का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। यहाँ केवल संख्या बल काम नहीं आएगा बल्कि रणनीतिक गठजोड़, आपसी समझौते और कभी कभी चौंकाने वाले फैसले लेने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर लेकर बैठकों का दौर तेज है और हर दल अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे खेल में महागठबंधन कहां खड़ा है। संख्या बल के मामले में महागठबंधन एनडीए से पीछे जरूर है, लेकिन राजनीति सिर्फ नंबरों से नहीं चलती। अगर महागठबंधन सही वक्त पर सही चाल चल ले तो वो भी इस गणित को बिगाड़ सकता है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के पास भले ही सीमित संख्या हो, लेकिन अगर एनडीए के अंदर असंतोष या टूट सामने आती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटें सिर्फ नामों का खेल नहीं है। ये सीटें आने वाले समय में सत्ता समीकरण, गठबंधन की मजबूती और विधायकों की वफादारी की असली परीक्षा है। एक तरफ एनडीए अपनी संख्या बल के भरोसे आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ महागठबंधन मौके की तलाश में है। वही चिराग पासवान जैसे नेता इस पूरे खेल में अपनी शर्तों पर सौदा करने की स्थिति में आ गए हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। राज्यसभा की 5 सीटें तय करेंगी कि दिल्ली में बिहार की आवाज कैसे होगी और पटना की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब देखना यह है, क्या एनडीए अपने गठबंधन को मजबूती से संभाल पाता है या फिर महागठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अब बिहार की सियासत में चिराग पासवान की मर्जी चलेगी? इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सियासी विश्लेषण के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।